आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि हम बी फार्मा, डी फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब में कैसे जा सकते हैं, और भी स्पेशली फार्मासिस्ट में कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ फार्मासिस्ट, ठीक है ना, कि आप कैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लग सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब आप ही लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए भैया हमें हमें कॉलेज में कर देनी चाहिए, हमें लास्ट ईयर में करनी चाहिए, हमें जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की कैसे हम प्रिपरेशन करें, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तीसरा जो और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, हम किस किस में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं, तो सभी के आंसर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 500 सब्सक्राइबर तो कुछ ही समय में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, जितनी मुझे नॉलेज होती है, जितना मुझे पता होता है, चाहे वो प्रीवियस डाटा एसएससी का हो, आरआरबी फार्मासिस्ट का हो, जिसका भी होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितने नंबर पर कट ऑफ जाती है, कितने नंबर पर आपको क्या कौन कौन सी सीट अलॉट होने के चांसेस होते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि अब हमने अपना टॉपिक उठाया है कि बी फार्मा है, डी फार्मा के बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कैसे बने। तो देखो यार, डी फार्मा है, बी फार्मा, आपको पता है कि हर एक कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन आता है, सो उसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। हर किसी की एलिजिबिलिटी अलग होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, कहीं कहीं पर एलिजिबिलिटी जो है वो डी फार्मा होती है, कहीं कहीं पर बी फार्मा होती है, ठीक है। दोनों ही तरीके से होती है ये, ठीक है ना। दोनों ही मांगते हैं, कहीं कहीं डी फार्मा, कहीं कहीं बी फार्मा, कहीं कहीं पर डी फार्मा या बी फार्मा, दोनों में से आपके पास जो भी डिग्री अवेलेबल है आप भर सकते हैं। और स्पेशली एसएससी में बी फार्मा मांगा जाता है, वो भी साथ में पीसीएम नहीं चलता है यहाँ पर। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं चलता है, क्या चलता है यहाँ पर चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो आपके बोल सकते हैं कि एसएससी का थोड़ा सा सबसे अलग हिसाब किताब है। एसएससी आप जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो मैंने आपको इतना तो बताने की कोशिश की है कि आप बी फार्मा या डी फार्मा में आप किस तरीके से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। आप रेलवे में बन सकते हैं, आप एसएससी में बन सकते हैं, आप एम्स में बन सकते हैं, आप डीएसएसबी में बन सकते हैं, और अदर जितनी भी वैकेंसीज आते हैं, सिपाही फार्मा में लग सकते हैं, आप सीआरपीएफ में बन सकते हैं। जैसे जैसे इनके नोटिफिकेशन आते हैं, क्लियर कट नोटिफिकेशन आते हैं, मैं अपनी वीडियो तभी बनाता हूँ। मैं बेफालतू की वीडियो 10 महीने पहले नहीं बनाता, 10 महीने बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं आपको 10 महीने पहले ही बता दूं किसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जस्ट चिल नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसा नहीं पेपर होने वाला है। तो मैं उसी समय आपको बताता हूँ जब राइट टाइम होता है कि आप, हाँ, अब आपको बता देना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हम हमें अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए भाई, ठीक है ना। हमें लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें लास्ट ईयर में करनी चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारी जॉब लग चुकी है, हमारी प्लेसमेंट हो चुकी है, हमें जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। कई कई बच्चे पूछते हैं कि हम कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, तो हमें अभी स्टार्ट कर दें। देखिए, अब मैं तीनों पर ही बहुत आराम से बात करूंगा, है ना। मैं बेसिकली इन तीनों का ही आंसर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होती है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये प्रिपरेशन कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है कि आपको इसमें कि यूपीएससी या एसएससी समथिंग कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आपको बहुत पहले से इसमें स्टार्ट करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अभी आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आते हैं, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की जहां पर बात आती है वहां पर नॉन फार्मा नॉन फार्मा पोर्शन 100% आता है, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो आपका, चाहे वो 20% आए, चाहे वो 30% आए, चाहे वो 25% आए। हर एक एग्जाम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आपको हर एक एग्जाम के अलग अलग क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि एसएससी में कितने परसेंट नॉन फार्म आता है, आरआरबी में कितने परसेंट नॉन, जो भी आपकी क्वेरी है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको आपके डाउट जितने भी होते हैं, एक बार को कमेंट में डाउट ना पूछ के आप टेलीग्राम पे पूछिए, मैं वहां पर आपको 100% बताने की कोशिश करता हूँ, और हो सकता है तो मैं आपके डाउट को कॉल पर ही सॉल्व कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी के बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बच्चे को, तो मैं वहां पर आपको डाउट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो मैं इतनी ज्यादा आपको इतना वर्स्ट रिप्लाई नहीं दे सकता, बहुत बड़ा रिप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो आप इसलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने जो अभी आपका डाउट है वो पूछने से बचिए। कुछ छोटा मोटा है कि कुछ सिंपल सा डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। बट लेकिन अगर आपको कुछ बहुत ही बड़ा डाउट है, कुछ रिलेटेड टू द कोई भी एग्जाम से डाउट है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पूछ लीजिए, क्योंकि वहीं पर ही आपको
वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना, जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम हुए, जैसे कि अभी जीपैट हुआ है तो वहाँ पर मैंने जीपैट की पूरी पीडीएफ गे रखी है, और आपका जो भी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया, देखिए, और अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो आपसे मिस आउट हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, लास्ट ईयर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। देखिए, लास्ट ईयर जो बी फार्मा का होता है उसके अंदर मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, 2 एडिशनल और 2 आपके नॉर्मल वाले जो यूनिवर्सिटी होते हैं। एडिशनल भी वैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं जिसमें कि आप कॉस्मेटिक, विजिलेंस, माइक्रोबायो वो सेल्यूलर बायोलॉजी कोई से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, 2 कोई से, मैं बी फार्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर में आपके पास ठीक ठाक सा टाइम होता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर जी पैट की तरफ भागते हैं, ठीक है ना। जो भी बी फार्मा की लास्ट ईयर में होता है तो वो जी पैट देने की कोशिश करता है, जी पैट की तरफ वो लोग ज्यादा भागते हैं एज कंपेरिजन टू अदर किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, क्योंकि एक्चुअल में डेट भी इनकी कोई प्री अनाउंस नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं पता होता है कि जी पैट में या फिर मतलब गवर्नमेंट में वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, शॉर्ट कुछ नहीं होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही आपको बताया जाता है, उसके ही विद इन 6 मंथ में उसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ने जब 2024 में फॉर्म भर दिया था बच्चों ने, और रेलवे ने एग्जाम लिया है 2025 में, तो देख लीजिए काफी लंबा चौड़ा सा गैप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और देखिए, और हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट ईयर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एज योर विश, एज योर चॉइस, आपकी मर्जी है, आप करना चाहें कर सकते हैं, बट अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट है तो आप एक बार जीपेट की प्रिपरेशन कर लीजिए मेरे कहने से, तो आपके बहुत सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जॉब के साथ साथ सबसे ज्यादा जो 100% इफेक्टिव तरीका है वो यही है। अगर आपकी फाइनली कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप नहीं चाहते कि हम घर पर बैठें, और लड़के तो हमेशा घर पर बैठते भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जॉब कर सकते हैं, कोई भी जॉब आपको जो भी ऑफर हुई हो आपके एज अ प्लेसमेंट, या फिर कुछ भी आपको प्लेसमेंट में जॉब मिली हो, या फिर आपने अपने रेज्यूम से या फिर अपने रेफरेंस से कहीं भी जॉब ली हो, तो आप जॉब करने के साथ साथ आप थोड़ा सा 1-2 घंटे निकाल के डेली पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर कल है परसों है, या फिर आपका कोई फिक्स है, फिक्स कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं पता कब पेपर होने वाला है। तो आप 1-1 2-2 घंटा डेली भी पढ़ेंगे ना, तो भी बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपने 2 घंटा डेली का निकाला और आप पढ़ लिए 3 महीने, तो 30 की गुणा 2 में करिए, तो यहाँ पर कम से कम आप 60 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 60 तो बहुत समय होता है, ठीक है, 60 आवर आपने पढ़ लिए तो वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 1-2 घंटा भी डेली निकाल रहे हैं तो एग्जाम आने तक आप ठीक ठाक परफॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद काफी लोग बोलते हैं कॉलेज, देखिए कॉलेज में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप कॉलेज में पढ़ेंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, मेरी मानो तो आप कॉलेज लाइफ को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करो, वहां पर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अदर किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है पढ़ने की। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो कि जीपैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, बट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए एज सच आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, विद इन द 3 से 4 मंथ के अंदर ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो, मतलब इसकी प्रिपरेशन करके आप नौकरी भी ले सकते हैं एज सच, बहुत ज्यादा। देखिए, अगर एग्जाम टफ आता है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए, मेरी बात सुनने की ध्यान से, कुछ मैं इसलिए आराम से रफ कर रहा हूँ ताकि ऊपर का कुछ ना मिटने, ठीक है। देखिए, अगर आपका एग्जाम किसी भी चांस टफ आता है, ठीक है ना, अब एग्जाम टफ आया, तो ये टफ एग्जाम सभी के लिए है। किसके लिए है? सभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टफ आपके लिए ही है। एग्जाम अगर टफ आता है, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है, तो सभी के लिए आता है, जैसे कि आरआरबी में हुआ भी है। आरआरबी में लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो मॉडरेट टू हार्ड आया है, ईजी तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो वो सभी के लिए आया है, आपके लिए ही नहीं आया, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो मैं आपको अपने इस चैनल पर पूरा गाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपकी आधे से ज्यादा डाउट तो आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये गलतियां नहीं करनी होती हैं आपको, कि जो मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में, ठीक है ना। उसके अलावा आप कभी आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। देखिए, उसके बाद ये है कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आरआरबी, दूसरा ऑप्शन है एसएससी। अब काफी लोग बोलेंगे एसएससी की में तो इस बार भर्तियां नहीं है, तो देखिए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि कोई डिपार्टमेंट किसी साल नौकरी देता है, कोई डिपार्टमेंट किसी साल नौकरी नहीं देता है। 2021-22 में फार्मासिस्ट यूनानी की भर्तियां आई थी, पर 23, 24, 25 में ये भर्तियां भटकी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यूनानी की फार्मासिस्ट की भर्तियां आप कभी आएंगी नहीं जिंदगी में, हो सकता है आपको 26 में देखने के लिए मिले, 27 में देखने के लिए मिले, 28 में देखने के लिए मिले। तो कोई डिपार्टमेंट किसी साल नौकरी देता है, कोई डिपार्टमेंट किसी। अब एक बात बताइए, कहीं पर सीजीएचएस न्यू खुला है, मान लीजिए सीजीएचएस दिल्ली, सपोज करते हैं हम, सीजीएचएस दिल्ली एक नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दिल्ली, ठीक है ना। वहां पर एक न्यू हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ है, ओपन हुआ है ये। तो एक बात बताओ, जब ओपन हुआ है तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी जरूरत है, नर्स की भी जरूरत है, और ये ओपन हुआ 2026 में, तो यहाँ पर भर्तियां छप्पड़ फाड़ के आएंगी। हो सकता है फार्मासिस्ट की 12 भर्तियां आ जाए, हो सकता है फार्मासिस्ट की 6 भर्तियां आ जाए, 7 वैकेंसी आ जाए, या फिर हो सकता है 20-25 वैकेंसी आ जाए। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि किसी साल नौकरियां आती हैं, किसी साल नहीं। ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते कि हर साल आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको ही पता है
कि गवर्नमेंट के तरीके से काम करती है हर एक साल। अब आप देखोगे एसएससी जो मेनली फेमस है वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आपका दिल्ली, मतलब देखो, और आपका जीडी के लिए फेमस है। जीडी में सभी की सभी फोर्सेज आती हैं आपकी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद आता है आपका एसएसएफ सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद आती है आपकी सीआरपीएफ, और ये जितनी भी फोर्सेज होती है ना हमारे इंडिया में, वो सभी की सभी फोर्सेज जो जो आपने मेट्रो स्टेशन पर देखे होंगे, ठीक है ना, वहाँ पर सीआरपीएफ के लोग खड़े होते हैं। आप जब एरोप्लेन से या फिर आपने कभी फ्लाइट से यात्रा करी है तो वहाँ पर देखा होगा आपने, वो कौन लोग होते हैं, वो सीआरपीएफ के ही लोग होते हैं, ठीक है ना। सीआईएसएफ भी खड़ी होती है, ठीक है ना। सीजीएल क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम है जिसकी जिसकी एलिजिबिलिटी है आपकी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीएचएसएल क्या है, 12th पास एग्जाम है। सीपीओ क्या है, सीपीओ में आप दिल्ली में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, जो पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं ना उसके ऊपर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं डायरेक्टली। तो सीपीओ के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो भी एसएससी के थ्रू। तो देखिए कभी कभी सीपीओ में भर्तियां बहुत कम आती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जैसे कि इस बार सीजीएल में कम से कम 14,000 से प्लस वैकेंसी है, ठीक है ना। किसी किसी साल मैंने ऐसा साल भी देखा है जिस बार एसएससी सीजीएल में 7,000 वैकेंसी आती है, इस बार 14,000 है, उसकी डबल है। तो हम ऐसा कुछ नहीं है यार, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बार वैकेंसी क्यों ज्यादा नहीं दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट से आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना कर सकते हो तुम। अगर इस बार फार्मासिस्ट की वैकेंसीज नहीं आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज नहीं आएंगी, या फिर सीजीएचएस कंडक्ट कराएगा, और सीजीएचएस कंडक्ट कराएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तब भी कर लेना। तो यारी दोनों में करनी है, चाहे पेपर एसएससी ले या सीजीएचएस ले। अब सीजीएचएस पेपर लेता है तो भी आपको पढ़ के जाना है, एसएससी पेपर लेता है तो भी आपको पढ़ के जाना है, तो अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको है ना भाई। तो इस बात में क्यों टेंशन लेते हो कि वैकेंसी सीजीएचएस के थ्रू आएंगे, एसएससी के थ्रू आएंगी। आप पढ़िए, आप डेली का 1-2 घंटा भी निकालेंगे ना तो पेपर तक, आपका पेपर चाहे 1 साल बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं पढ़ने बैठूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे ज्यादा नहीं बोला, पढ़ने वाले 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, बट मैंने आपसे बोला सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ लीजिए डेली, तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद एम्स में भर्तियां, एम्स सीआरई के नाम से आती है, डीएसएसबी को आप टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगभग निकलती ही रहती है, ठीक है ना। तो हर साल इनके नोटिफिकेशन आते हैं। ये 4 ऐसी वैकेंसी हैं जो कि हर साल देती हैं। उसके बाद सिपाही फार्मा में वैकेंसी आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्जाम भी होने वाला है सिपाही फार्मा में। सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, इसमें डी फार्मा अलाउड होता है ओनली, इसमें बी फार्मा अलाउड नहीं होता। तो दोनों के लिए वैकेंसी। और दूसरी बात बता दूं आपको मैं, आरआरबी की एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें डी फार्मा फ्रेशर अलाउड होते हैं। एसएससी में आपका बी फार्मा और डी फार्मा 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ अलाउड होता है एसएससी में, और बी फार्मा फ्रेशर अलाउड होता है एम्स में, ठीक है ना, डीएसएसबी। इन सभी के रूल्स इसी तरीके से हैं। अगर आपको इन डिटेल कुछ भी जानना है तो चैनल पर जाकर और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको देख सकते हैं। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग डाउट है या फिर कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बच रहा है, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी आपकी ही डिमांड पड़ती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आई होप आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने कुछ यहाँ पर एसएससी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको देने की कोशिश की है कि कौन कौन से एग्जाम्स बेसिकली एसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। तो अगर आप इन जैसे एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी भी आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एज अ फार्मासिस्ट ही कहीं पर लगेंगे, अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट चेस्ट सब कुछ बराबर है, आप ठीक ठाक है, पुलिस का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो यूपी पुलिस में भरपूर वैकेंसी आने वाली है, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और आपका वही स्टैटिक जीके, ये जीके जीएस, ये चार ही आपके सब्जेक्ट आते हैं जो कि हर एक फार्मा एग्जाम में भी आते हैं। तो जब आप फार्मा एग्जाम के लिए 30 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो 70 नंबर के लिए पढ़ लो ना एक बार में अच्छे से, तो आप पुलिस में भी लग सकते हैं। अगर आपका सब कुछ शारीरिक सब कुछ ठीक है, कि आपकी हाइट ठीक है, आपकी चेस्ट ठीक है, आप दौड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भाई इन सब चीजों को छोड़ो, फार्मासिस्ट को आप लग जाओ, आपका पुलिस में 100% हो जाएगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर जाती नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इंसान हो, अगर आपने बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, डी फार्मा का, ठीक है, डी फार्मा वाले तो उसके लिए तो एजुकेशन भी 12th पास ही होती है, उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है आपकी कि आप डी फार्मा है बी फार्मा है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको, मेरा फर्ज इसलिए है, मैंने आपको बता दिया है कि कल को आप ये ना बोलें कि आपने हमें नहीं बताया, तो मैंने इसलिए आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया है। ऐसे मेरा कोई वो नहीं है कि आपको जरूरी करनी है, करो ना करो आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है आपको बताना, ठीक है ना। जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। अदर जो मेरे मन में था कि मेरे को ये नॉलेज आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो नॉलेज भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है ना। तो अब आप अच्छे से लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप फार्मासिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटा डेली का निकालिए पढ़ने में, कम से कम 1 से 2 घंटा अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप 3 महीने में फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीने में फार्माकोग्नोसी, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कंप्लीट कवर कर लेंगे, जैसे कोलॉजी, कोग्नोसी, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस टाइप के 3 सब्जेक्ट ज्यादा मेन होते हैं। 1-2 महीने में आप जूरिस्प्रूडेंस को कवर कर ले जाएंगे, 1-2 महीने छोड़ो, 1 महीने में ही जूरिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो बस शेड्यूल ही याद करने होते हैं और किसी से क्वेश्चन आते नहीं है,
ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।